पाई, भक्ति कब सफल हो पाई? एक गुरु के मार्गदर्शन से। नारद जी कौन बने? गुरु बन गए ध्रुव जी के लिए। इसीलिए कहते हैं महाराज, संत का संग होना बहुत आवश्यक है, संत का संग होना चाहिए। अच्छा देखिए, संत कैसे हो, संत को होना कैसे चाहिए? संत को अभिमान रहित होना चाहिए। जिसके जीवन में अभिमान है वो संत नहीं। आजकल नकली वाले बहुत मिलते हैं, ठगना मत इन लोगों से। रूप बना के आ जाते हैं बढ़िया मस्त, वो संत नहीं है। संत कौन है? जीवन जिनके जीवन में कोई अभिमान ना हो, वो संत है। एक बार हो इसका, इसने एक बार नारद जी रहे, नारद जी बढ़िया मस्त। अब कभी कभी संत के जीवन में अभिमान आ जाता। कुआं काकर काकर घरे बताओ, कुआं है सब बोर वाला है। अच्छा एक घर कुआं है, दो घर कुआं, कुआं सब देखे तो हो, भले अभी नहीं है, कोई बात नहीं। तो कुआं के पार में एक संत रहा है, वो सोई रही से। अब सोबे तक नींद आते है ना, नींद लगते था, सपना अपना घलो आ जाता, एकदम गहरा नींद होते था। तो वो संत रहा है तेला गहरा नींद ऐसे एकदम। अब नींद ऐसे ना तहानी, अब सपना सपनम का देखते, संत हरे ना, और सपनम देखा थे बड़ा सुंदर मोर शादी हुआ थे। अब शादी हुई तब कुआं पार में सुते रहे, तब अपन पत्नी पर घलो जगह बनाई। तो संत रहा एक कने से खसकिस, पत्नी आ गए बगल में। अब सपना थरे औ गहरा नींद पड़िस, तो सपना औ बाढ़ हट गिस। तो सपनम का देखा थे, ओहो बड़ा सुंदर एकदम छक छक ले एकदम लइका बढ़िया मस्त बालक हो गए। अब अपन बालक बन एक कनौ जगह बनाई। अब एती दाई हो, एती पत्नी और बालक तो समा गए, लेकिन संत रहा जगह बने चक्कर में ना कुआं में हम आ गए। ये संत नहीं है। जिसके जीवन में मोह आ जाए, जिसके जीवन में अभिमान आ जाए, वो संत नहीं है। फिर ऐसे संतों का यही हाल होता है। चुनाव सही होना चाहिए। हम किसके संग में हैं, किसके साथ में हैं, क्योंकि हमारे जीवन में संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, सठ सुध रही सत संगत पाही, सठ सुध रही सत संगत पाही, सठ सुध रही सत संगत पाही। पारस परस को धात सुहाई, पारस परस को धात सुहाई। सठ सुध रही सत संगत पाही, पारस परस को धात सुहाई। अपने जीवन में सदैव अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करें, चयन करें। अच्छे व्यक्तियों का संग आप ले, साधु पुरुषों का संग आप करेंगे तो जीवन सफल है महाराज। एक बार हुआ क्या, एक माता जी थी और अपने घर का काम कर रही थी, अपने घर को लीप रही थी। आजकल तो सीमेंट वगैरह के घर आ गए, ईंट छड़ के तो लिपना पोतना पड़ता नहीं, साल में एक बार लिप लो दिवाली के समय, वो ही काफी होता है, साल भर चले महाराज। पहले मिट्टी का घर हुआ करता था और माताएं रोज अपने घर को गोबर से लीपा करती थी, पोता लेकर के। तो माता जी गोबर से अपने घर को लीप रही थी महाराज। उसी समय एक संत जी आए और भिक्षाम दे मांगने लगे। माता जी रोज भिक्षा दिया करती थी, लेकिन आज बड़े काम की हड़बड़ी थी। आज महाराज जी को कहते कोई भिक्षा नहीं है, जाओ। संत जी ने सोचा रोज तो भिक्षा देती है, आज क्यों मना कर रही है। सो आज फिर से कहने लगे
भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अब इसे क्रोध आने लगा महाराज, धीरे धीरे काम करते रहो, कोई आए तो लगता है ना। गुस्से से बोली, अरे कोई भिक्षा भिक्षा नहीं है, जाओ। लेकिन वो तो संत है महाराज, संत को कहाँ क्रोध और अपमान, ना सम्मान की फिक्र होती ना अपमान की फिक्र होती है। खड़े रहे, फिर से आवाज लगाए, भिक्षाम दे, भिक्षाम। अब की बार माता जी को जो गुस्सा आया, जो पोता लीप रही थी दीवार से ना, पकड़ करके जोर से फेंका, लो तुम्हारी भिक्षा, इसी को लो और जाओ। जो असल संत होता है ना, वो आपके घर के दरवाजे में आकर ये नहीं कहेगा 10 दिया है, 50 देना था, 100 देना था, ये नहीं कहेंगे। जितना है उतना लेकर के चले जाएंगे, जो दिया है उसी को पकड़ करके चले जाएंगे। पोता दिया था गोबर का, पकड़े चले गए। सुनिए ना, किया क्या, उस पोते को ले जा करके धोया, धो करके सुखा दिया। उसी बीच में एक बड़े सज्जन व्यक्ति आए और संत जी को घी का डिब्बा पकड़ा करके चले गए। कहा, महाराज जी आज आप घी के दिए जलाना भगवान जी को और घी का भोग भी लगाना। संत जी ने देखा, क्या घी का डिब्बा तो है, थोड़ी सूजी भी रखी हुई है, प्रसाद के लिए भोग तो बन जाएगा, दिए भी हैं, लेकिन बाती नहीं है, तो दिए कैसे जलाओ। फिर उतने में नजर पड़ी संत जी की, किस पे, वही जो कपड़ा धोकर के सुखाया था, गंदा कपड़ा, उसे लेकर आए और लंबी लंबी उसकी बाती बनाने लगे। उसे काट करके लंबी लंबी बाती बनाया और बाती बना करके दीपक पे लगा करके घी डाल करके उसे जला दिया। तो जानते हो उस दीपक से क्या आवाज आई, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, जो बदल देता है जिंदगी का ढंग, जो बदल देता है जीवन जीने का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। वो दिया भी बोल उठा और अपने किस्मत पर आज सोच रहा है क्या, कि जब तक मैं उस गृहस्थ के घर में था, जब तक मैं उस परिवार में था, तब तक सिर्फ क्या काम आ रहा था, एक गंदे कपड़े के तौर पर, एक पोते के रूप में काम आ रहा था। जैसे ही मैं एक साधु संत के हाथ में लगा, तो आज मैं गंदी जगह से अच्छी पवित्र जगह पर आ गया, भगवान के सामने जलने वाला दीपक बन गया। धन्य है सतपुरुषों का संग, जो बदल दे जीवन जीने का ढंग। तो संगति ऐसी हो महाराज। चंदन के स्वभाव को आप सभी जानते हैं। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटत रहे भुजंग। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटा हुआ होता है, लेकिन कभी भी चंदन के पेड़ पर सांप के जहर का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो चंदन अपनी खुशबू उस सर्प को जरूर दे देता है। ये सतपुरुषों का संग का प्रभाव है। चंदन के पेड़ को कुल्हाड़ी काटती है, हाँ? चंदन के पेड़ को कुल्हाड़ी काटती है। चाहता तो वो चंदन का पेड़ ये सोचता कि ये तो मुझे काट रही है, मुझे दुख दे रही है, मुझे पीड़ा दे रही है, तो मैं इसे अपना गुण क्यों दूं? लेकिन फिर भी उस पे सज्जनता का गुण है। सो करता क्या है, उस कुल्हाड़ी को भी चंदन अपनी खुशबू प्रदान कर देता है, अपने गुणों को दान कर देता है। यही सत्पुरुषों का स्वभाव होता है कि जो बुरा भी करे उसके साथ में अच्छा ही करे, उनके साथ में भी अच्छा करे। तो जीवन में सदैव याद रखिएगा महाराज, कोई कितना भी कुछ क्यों ना कहे आपसे, लोगों की बातों को कभी ना ध्यान मत दीजिए। और जानते हैं भक्ति करेंगे तो लोग कहेंगे ही, भक्ति करोगे, क्योंकि ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जिसके जीवन में परेशानी ना आई हो। ध्रुव जी महाराज 6-6 महीने तक बैठ करके तप किए, क्या ऐसे ही
आराम से रहे होंगे वहां वन में, तब किया, परेशानी आई, लड़े और फिर तब प्रभु को प्राप्त किया, तब जाकर के प्रभु मिले। तो इसीलिए भक्ति करनी है, साधु संतों की संगति कर लीजिए। वो कहते हैं ना, संगत कर ले साधु की, भोजन कर ले, संगत कर ले साधु की, भोजन कर ले। देखिए महाराज, ऐसा तो नहीं एकदम नया वाला उठा के आपके सामने मैं कह रही हूं, कहा कीजिए, कहने में क्या है। और ऐसा भी नहीं कि इसको कोई जानता भी ना हो, खाने के समय तो बड़ा आनंद आता है महाराज। संगत कर ले साधु की, भोजन कर ले खीर, वासा कर ले वाराणसी में, फिर रहना गंग के तीर।